नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 1 अक्टूबर और हम आपको पहले ही क्लियर कर दें, आज कोई एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंटों के लिए है जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो रेलवे बार बार पूछ रहा है और आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हम आपको यकीन 100% यकीन दिलाते हैं कि इस वीडियो से आपके लिए 10 से 13 क्वेश्चन आपको देखने को सीधे के सीधे छपने को मिल जाएंगे, ठीक है, परीक्षा में। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को इस वीडियो का PDF चाहिए, हमारे पास 700 प्लस क्वेश्चन है जो रेलवे ने अभी तक पूछे गए हैं। अगर उसका PDF चाहिए तो हम हमसे 10 रुपये में परचेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर मैसेज करके हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को PDF चाहिए तो उसमें आपको 700 प्लस उसमें क्वेश्चन है आपके लिए जिसमें रेलवे बार बार पूछ रहा है, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्यपालिका की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत किस का सदस्य नहीं है। तो ओपेक का भारत सदस्य नहीं है। इसको आप ध्यान में रखकर जाना, आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली पेपरलेस गवर्नमेंट कौन से देश की बनी है। तो दुबई सरकार दुनिया में पहली ऐसी सरकार बन गई है जो पूरी तरह पेपरलेस है। अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकमौत ने इसकी घोषणा की है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा उड़ीसा महानदी पर यह स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, BCC इंडियन वुमेन्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है। तो आपकी जो मीराबाई चानू हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में भारत में सबसे इंपोर्ट किस देश से किया है। तो भारत ने किससे किया है, UAE को। भारतीय निर्यात 2020-2021 की तुलना में 2021-22 में 69% बढ़ा है। तो UAE से सबसे ज़्यादा निर्यात किया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, IPL में 400 से ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन से हैं। तो DJ ब्रावो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे बात करें IPL 2022 में सबसे ज़्यादा विकेट इस सीजन में किसने लिए थे। तो आपके युजवेंद्र चहल ने सबसे ज़्यादा 2022 के IPL में विकेट लिए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगर समिति की बात करें कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। अगर इसमें बात करें मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और किस सन में किया गया था, तो 1976 में यह किया गया था। और किस देश से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं, 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। सन पूछ सकता है और संविधान संशोधन पूछ सकता है, देश पूछ सकता है और समिति पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेख हसीना को कौन सा अवार्ड मिला है। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शेख हसीना कौन है, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कच्छ के रण में समाप्त होने वाली नदी कौन सी है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। कच्छ के रण, जो कच्छ का रण कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना, कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद, जिसमें मंत्रों की संख्या 10,462, मंडल की संख्या 10 तथा सूक्त की संख्या 1028 है। अगर आपसे बात की जाए कि यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं, तो 10,462, और सूक्तों की संख्या पूछी जाए तो 1028 है, और मंडलों की संख्या पूछी जाए तो उसमें 10 हैं। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन इसमें से बन चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको बताएं, बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्विस बैडमिंटन 2022 टूर्नामेंट किसने जीता है? तो वो जीता आपका पीवी सिंधु ने, ये बैडमिंटन 2022 टूर्नामेंट जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो भागीरथी गोमुख स्थान से 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यह स्थान उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले में है। तो ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले से ये निकलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एड्स किस वायरस से होता है? तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, एड्स स्वयं कोई बीमारी नहीं है, पर एड्स से पीड़ित मानव शरीर संक्रामक बीमारियों, जो कि जीवाणु और विषाणु आदि से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर वायरस का पूछा गया है तो जीवाणु और विषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड 2022 में बैडमिंटन टूर्नामेंट में उपविजेता कौन रहा है? तो आपका लक्ष्य सेन है, जो इंग्लैंड 2022 के बैडमिंटन में उपविजेता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये आपका सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 51A कब जोड़ा गया था? तो संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4 का जोड़ा गया है, जिसके द्वारा पहली बार संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों और अनुच्छेद 51 का को समाविष्ट किया गया है। अगर आपसे पूछा गया है कि 51A किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, और किस सन में जोड़ा गया था? तो 1976 द्वारा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके इसमें बन चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी हैं? तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको बता दें तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। आपको बता दें फ्रेंड्स, उसमें ये भी पूछ सकता है, जैसे भारत की शास्त्रीय भाषा कौन सी नहीं है, उसमें 3 शास्त्रीय भाषा दे देता है और एक नहीं दे पाता, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें ये भी पूछ सकता है कि कौन सी भाषा किस सन में जोड़ी गई। तो आपको बता दें तमिल भाषा है वो 2004 में जोड़ी गई थी, और संस्कृत भाषा शास्त्रीय भाषा में 2005 में जोड़ी गई थी, कन्नड़ 2008 में जोड़ी गई थी, और तेलुगु 2008 में जोड़ी गई थी, मलयालम आपकी 2013 में शास्त्रीय भाषा में जोड़ी गई थी, और उड़ीसा की बात करें तो उड़िया 2014 में ये शास्त्रीय भाषा में जोड़ी गई। तो भारत में अब तक कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इससे आपके कितने क्वेश्चन हो गए? इससे आपके 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कितने वर्ष होती है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? तो धावन सोडा का सूत्र Na2CO3 होता है। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट इसे कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सोडियम बाई कार्बोनेट इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतिम ऋणदाता बैंक कौन सी है? तो आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अंतिम दाता ऋण है, क्योंकि आरबीआई बैंक सिर्फ बैंक को ही लोन देती है, ना कि आम आदमी को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2021 बॉक्सिंग में किसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो मुक्केबाज सिमरनजीत कौर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिमरनजीत कौर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2022 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो ये आपका कतर में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप कोशिका कहाँ पाई जाती हैं? तो आपको बता दें वे पत्तियों में पाए जाते हैं और अन्य चयापचय प्रक्रियाओं के साथ प्रकाश संश्लेषण और सेलुलर श्वसन करते हैं। वे स्टार्च और प्रोटीन जैसे पदार्थों को भी स्टोर करते हैं और पौधे के घाव की मरम्मत में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूरब से पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? तो पश्चिम से पूरब न बहकर पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। विपरीत दिशा में बहने वाली उस नदी का नाम नर्मदा नदी है। इस नदी का अन्य नाम रेवा भी है। अगर आपसे पूछा गया है तो पूरब से पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा। और आपसे ये क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि नर्मदा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो नर्मदा नदी का दूसरा नाम रेवा है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 किस व्यक्ति को दिया गया है? तो कनिष्क विश्वास, वह बेंगलोर में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में कार्यरत हैं। रसायन विज्ञान की श्रेणी में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु से डॉक्टर टी गोविंद राजू को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। यह एक सफ़ेद बेरवेदार ठोस है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CaOCl2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत नवाचार सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान भाग 3 में है। ये क्वेश्चन आपका एक ये बन गया है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। ठीक है, और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसमें से आपके 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। जैसे आपसे पूछा गया मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं और इनकी मतलब सुरक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय इनकी सुरक्षा करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण का मान क्या होता है? तो आवर्त सारणी में तत्वों का धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तो घटता है तथा वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ता है। और आपसे पूछा गया है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? तो बढ़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। आपसे पूछा जाए कि 74वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1992 में किया गया था। ठीक है, यह नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए नगर पालिका अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें संविधान के न्याय संगत हिस्से के तहत लाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथ में संगीत का अर्थ क्या है? तो आपको संगति का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारथी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एल्कीन का सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एजुकेशन मिनिस्टर जो आपके धर्मेंद्र प्रधान हैं, कौन सी स्कीम शुरू की है? तो पढ़े भारत, जो 100 दिन की स्कीम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, इसमें 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, जिसमें पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल आदि जैसी विषय शामिल हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया जैसे 11वीं अनुसूची
किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। क्वेश्चन दूसरा पूछ सकता है इसमें से कि कब जोड़ी गई थी? तो 1992 में ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, आपके इसमें से 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स इसमें, सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 148 में ये निहित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में किसका वर्णन नहीं है? तो समस्थानिक का वर्णन नहीं है। और मेंडलीव ने आवर्त सारणी कब प्रकाशित की थी? तो ये आपके 1869 में ये प्रकाशित की थी। ठीक है, और ये किस प्रकाशित मतलब किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो आपकी जो जर्मन की पत्रिका है, कब हुई थी ये? 1872 में ये प्रकाशित हुई थी। अगर खोज की बात करें कि कब खोज की थी, तो 1869 में खोज की थी। अगर प्रकाशित करें कि जैसे कि कब प्रकाशित हुई थी, तो 1872 में ये प्रकाशित हुई थी जर्मन की पत्रिका में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, T20 वर्ल्ड कप 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यूएई में ये आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता है? तो गुजरात टाइटल्स ने आईपीएल 2022 का खिताब जीता है। और आपको बता दें 2022 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो युवराज चहल हैं, यजुवेंद्र चहल हैं, जिसने सबसे ज़्यादा 2022 में विकेट लिए हैं। और आपको बता दें गुजरात टाइटल्स का जो कप्तान है वो कौन से हैं? वो हैं आपके हार्दिक पांड्या। कौन है ये? हार्दिक पांड्या। अब अगर बात करें इसी में कि आईपीएल 2022 की उप विजेता टीम कौन है, तो आपको बता दें वो है आपकी राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स के जो कप्तान हैं वो हैं आपके संजू सैमसन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो आपको बता दें सामवेद जो संगीत से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ये वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण नियम कब पारित किया गया था? तो 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया। आपको बता दें फ्रेंड्स, इसमें आपके 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन तो यही पूछ लिया कि कब पारित किया गया था, तो ये किया गया था आपका 24 दिसंबर 1986 को। अब उसमें ये भी पूछ सकता है कि किस प्रधानमंत्री के तहत किया गया था? तो प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी थे। ठीक है, चलिए, और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देश भर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी? प्रस्तावित की गई थी? तो आपको बता दें 1869 में प्रस्तावित की गई थी, मतलब खोज की गई थी। और आपको बता दें जो प्रकाशित हुई थी वो हुई थी आपकी 1872 में ये प्रकाशित हुई थी। और किसमें? जर्मन की पत्रिका में। कब किसमें की गई थी? जर्मन की पत्रिका में ये प्रकाशित की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आपको बता दें एक सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों को मानव के आनुवांशिक गुणों का वाहक माना जाता है। आपसे पूछ लिया मानव में कितने गुणसूत्र हैं, तो इसका राइट आंसर 46 हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया कि आनुवांशिक गुणों का भी ये वाहक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋजुर्वेद में कितने श्लोक हैं? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है कि ऋजुर्वेद में कुल 10,600 श्लोक हैं। और ऋजुर्वेद में जो सूक्त हैं वो 1028 हैं और 10 इसमें मंडल हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी क्रिकेट महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए? तो झूलन गोस्वामी ने सबसे ज़्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, OIOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 30 जून 1959 को ये स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में निहित है? तो आपको बता दें अनुच्छेद 324 में ये निर्वाचन आयोग आता है।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और गौतम बुद्ध की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछ लिया गया कि गौतम धर्म की जो स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आपके गौतम बुद्ध ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के गजपति जिले के पराला खेमुंडी में मौजूद है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा रंग सबसे ज़्यादा विचलन करता है? तो बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलन करता है। और अब इसमें हम बात करें सबसे कम विचलन कौन करता है, तो आपको बता दें फ्रेंड्स, सबसे कम विचलन आपका लाल रंग करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी? तो ये आपकी 1972 नहीं है फ्रेंड्स, इस जगह पर 1872 है। ठीक है, कि कब की थी? 1872 में ये हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो फ्रेंड्स इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, इसमें लिख लेना 1872 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा नमी वाले जगह के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भारत के मेघालय में मासिन राम का नाम दर्ज है। अगर आपसे राज्य पूछा गया तो आपका मेघालय राज्य राइट आंसर हो जाएगा। अगर जगह पूछी जाए तो मासिन राम है। और इससे पहले कहाँ पर होती थी? तो आपकी जो चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा इससे पहले होती थी। ठीक है, अब कहाँ पर होती है? तो ये आपकी मासिन राम में होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? तेलों तथा वसा का ऑक्सीकरण। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलों और वसा का ऑक्सीकरण। जब हम कोई पदार्थ खाने वाला खाते हैं तो उसमें से दुर्गंध आती है, वो किसके कारण आती है? तेल और वसा के ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र एवं रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपको बता दें 7.3 से लेकर 7.5 तक पीएच मान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो उस नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl नमक का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा? तो नींबू का पीएच मान न्यूनतम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, शुष्क लिटमस का शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? तो नीला असफल लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके 10 से 13 क्वेश्चन आपके सीधे के सीधे परीक्षा में छपने वाले हैं। ठीक है, और हम आपके लिए 100% गारंटी देते हैं, इससे वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो 10 रुपये से आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको 700 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए और हमारा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहां पर मैसेज करके हमसे ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का सोडा रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? तो वो बनेगा आपका लाल रंग बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? तो आपके आवर्त सारणी के हैलोजन 17 समूह में रखा गया है। और 18 समूह की बात करें, 18वें समूह में क्या है? तो आपकी जो सक्रिय गैसें हैं उनको रखा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? तो मोसले ने किया था। किसके आधार पर? परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो जो 18 समूह के जो तत्व हैं उनका बाहरी कोष होता है वो पूरा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व थे? तो उसमें आपको बता दें उसमें 63 तत्व थे। और अब कितने हैं? तो आपको बता दें अब आपके टोटल 118 तत्व हैं आवर्त सारणी में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें समूह या ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या तो समूह या इंग्लिश में ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह हैं? तो 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दौरान एक जर्मन पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी? तो ये आपकी 1872 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो वो आपकी हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव तस्करी को बाल श्रम प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में ये दिया गया है। ठीक है, चलिए इसमें अब बात करते हैं। आपका जो आर्टिकल है, आर्टिकल आपका 21A किससे संबंधित है? तो आपको बता दें जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा प्रदान करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मनुष्यों में पाचन क्रिया मुख द्वार से आरंभ होती है जहाँ पर आहार का पचाया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? मुख द्वार मतलब मुंह से होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजांड से किसका निर्माण होता है? तो आपको बता दें बीज का निर्माण बीजांड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो EOS-04 सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से कितनी दूर पर लॉन्च किया गया है? तो PSLV C-52 के जरिए 1710 किलोग्राम वजन वाला EOS-04 उपग्रह को सूर्य की ध्रुवीय कक्षा में धरती से 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 529 किलोमीटर। ठीक है, अब आप इसमें बात करते हैं। EOS-04 उपग्रह एक रडार इमेजिंग उपग्रह है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि EOS-04 किस तरह का उपग्रह है, तो आपको बता दें ये रडार इमेजिंग उपग्रह है। ठीक है, कैसा है? रडार इमेजिंग उपग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पंचायती राज व्यवस्था है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, वर्ष 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत की त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में पहली ग्राम पंचायत जो ग्राम स्तर पर है, दूसरी पंचायत है आपकी पंचायत समिति जो मध्यवर्ती स्तर पर है, और तीसरी आपकी जिला परिषद जो जिला स्तर पर शामिल है। अगर और आपसे इसमें ये क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि कब हुई थी? तो आपको बता दें 1993 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर संशोधन की बात करें, संविधान संशोधन, तो 73 व 74। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, UNDP द्वारा मानवीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सोनू सूद को दिया गया है। अब ये सोनू सूद कौन है? ये एक एक्टर हैं। ठीक है, अभिनेता हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामानुजन 2021 गणितज्ञ में पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। 22 फरवरी 2022 को उन्हें एक वर्चुअल समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नीना गुप्ता, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र सरकार ने बजट प्रस्तुति के दौरान घोषणा की कि देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे में स्थापित की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुणे, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि CWG जून 2022 में 62 kg वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो वो जीता है आपका साक्षी मलिक ने जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस अंग में कार्टिलेज पाया जाता है? तो कान, नाक, पंजर, इंटरवर्टिबल डिस्क, इनमें आपका कार्टिलेज अंग पाया जाता है। 3 तरह के कार्टिलेज में हाइलिन को भी आमतौर पर कार्टिलेज कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो आपको बता दें 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब इसमें और पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। जैसे आपको बता दें, आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना है आपकी 1951 से 1956 तक आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 से 1966 आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचायती चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो ये आपका 5 वर्ष के लिए पंचायती चुनाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी या कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, इसमें सबसे ज़्यादा जो घर बार हैं वो तबाह हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपको बता दें, इसमें नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, लवलीना बोरगोहेन, सुनील छेत्री और आपको बता दें इसमें मिताली राज, PR श्रीजेश, अवनी लखेरा, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, सुमित अंतिल और प्रमोद भगत, इन सभी को 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। और आपको बता दें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वो आपका खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक विकसित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो अगर मॉडल पूछा जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना का, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। अगर इसका मतलब कार्यकाल पूछा गया तो आपका पहली योजना आपके 1951 से 1956 इसका कार्यकाल है प्रथम पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2022 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर दबंग दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप 2022 के लिए अंतिम कोच कौन बने हैं? तो VVS लक्ष्मण अंतिम कोच बने हैं। VVS लक्ष्मण ये इंडिया टीम के एक बैट्समैन रह चुके हैं। ठीक है, चलिए और आपको बता दें फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है? तो ये दृष्टिपटल कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, प्रेरित धारा की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो चार्ल्स लेकलर ने ये जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा इसमें कि ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है? तो कॉर्लेज सेंज इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 कार रेस फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो वो जीता है आपका मैक्स वर्स्टापेन ने। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? मैक्स वर्स्टापेन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व हॉकी जो आपकी जो महिला हॉकी विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? तो आपको बता दें भारतीय महिला टीम हॉकी ने जापान को मात देकर FIH विश्व कप अंत जीत के साथ किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? तो भारत की नेशनल फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को 2021-22 सत्र के लिए
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का साल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फुटबॉलर चुना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनील छेत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेट को जुलाई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का चुनाव मिला है? तो आपको बता दें, जो आपका सम्मान मिला है वो किसे मिला है? श्रीलंका के स्पिनर प्रभात जयसूर्या को यह विजेता चुन लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो शतरंज खिलाड़ी वी प्रणव रोमानिया में एक टूर्नामेंट जीतकर रविवार को भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वी प्रणव रोमानिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में कौन CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है? तो वरिष्ठ वैज्ञानिक नल्ला थम्मी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में दिल्ली के लिए नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय अरोड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम को जो प्रमुख को क्या कहा जाता है? जो नगर निगम का मेयर को कहा जाता है। ठीक है, प्रमुख। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड ओपन 2022 किसने जीता है? तो विक्टर एक्सलेसन ने ये जीता है। ठीक है, किसको हराकर, और इसके उपविजेता कौन है? तो आपको वो है आपके लक्ष्य सेन इसके उपविजेता हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस भाग में निहित हैं? तो आपको बता दें, मौलिक अधिकार भारत के संविधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे सभी अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण पश्चिमी घाट से त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ से उद्गम होता है, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। और आपको बता दें, आप ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को भारत की दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्धन का सूत्र क्या होता है? तो आपको बता दें, गोलाकार दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन का सूत्र m बराबर -v/u इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने 2022 में रजत पदक किस देश में जीता है? तो आपको बता दें, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने, अगर आपसे पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, और आपसे ये रजत पदक की बात करें तो रविवार को अमेरिका के यूजीन में प्रतिष्ठित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में रजत पदक जीतने का बाद कहा कि उन्हें अपने देश के लिए मेडल जीतकर गर्व हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका के यूजीन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी हैं? तो तमिल 2004, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और उड़िया 2014। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आप ये ना देखिए कि क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आपको बता दें क्वेश्चन हर शिफ्ट में बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम शिफ्ट वाइज ही लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, और वही क्वेश्चन लेकर आए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। ग्राम सभा पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत के गठन से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2021 किस वैज्ञानिक को दिया गया है? तो भौतिकी नोबेल पुरस्कार जापान, जर्मनी और इटली के वैज्ञानिकों को दिया गया है। पैनल के मुताबिक सुकुरो मनाबे, क्लास्क हेसलमैन और जॉर्जियो
पेरिसी को जलवायु संबंधी खोज में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार नवाजा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? तो आपको बता दें, फ्लेमिंग वह हस्त नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको बता दें एक स्मृति सहायक विधि है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ और बाएं हाथ का नियम हर शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपको बताना है, अब दाहिने हाथ की भी बात कर लेते हैं इसमें कि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है, आपसे पूछा जाए कि फ्लेमिंग के तर्जनी उंगली किसको प्रदर्शित करती है, तो आपको बता दें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर अंगूठा की दाहिने हाथ के अंगूठा की बात की जाए तो चालक की गति की दिशा को संकेत करती है। अगर आपकी मध्यमा की बात की जाए तो चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के हृदय का कितना दाब होता है? तो मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब लगभग 120 mmHg होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव एक दिन में कितना मूत्र स्रावित करता है? तो 1000 ml से 2000 ml ये मूत्र स्रावित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। HIV एड्स से कैसे बचाव किया जा सकता है? तो आपको बता दें, जीवन साथी के अलावा किसी भी अन्य से यौन संबंध न रखें, यौन संपर्क के समय निरोध कॉन्डम का प्रयोग करें, मादक औषधियों की आदि व्यक्ति के द्वारा उपयोग में ली गई सिरिंज वह सुई का प्रयोग ना करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी केंद्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर आगरा में स्थित है। और ये आगरा कहाँ पड़ता है? ये यूपी में पड़ता है। ठीक है, और यूपी की राजधानी क्या है? ये आपकी लखनऊ है। ठीक है, क्या हो जाएगी? लखनऊ हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, जिसे हम सेल बोलते हैं, स्थापना कब हुई थी? तो 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्रो वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में मैग्रो वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1966 से 1969 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो तीसरी योजना की दयनीय विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश, अगर आपसे पूछा गया योजना अवकाश किस योजना को कहा गया है, तो तीसरी योजना को कहा गया है। ये 1966 से 1967 से 1968 ये आपकी विफल रही, घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच की अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गईं। 1966 और 1967 के दौरान फिर से सूखे की समस्या उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो आपको बता दें 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u आपका, ये आपका दर्पण का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के लिए 2022 में किसे पुरस्कार दिया गया है? तो बिहार राज्य को यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? तो आपको बता दें ये पंचायत का गठन से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन किस पीएच मान पर होता है? तो आपको बता दें पीएच मान 7 पर उदासीन विलयन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालाजी का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो प्रभु वेंकटेश्वर या बालाजी को भगवान विष्णु अवतार ही है। आपका बालाजी मंदिर, एक आपका बालाजी मंदिर हनुमान से समर्पित है और आपको बता दें, और एक आपका विष्णु भगवान से समर्पित है। ठीक है, और ये बालाजी मंदिर आपका मेहंदीपुर में पाया जाता है, हनुमान वाला। चलिए राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ गुजरात की खाड़ी है। और भारत में सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व मतलब असम में डिब्रूगढ़ सिखोवा में है। ठीक है, अगर सबसे बड़े की पूछा गया तो कच्छ मतलब गुजरात में, और सबसे छोटे का पूछा गया तो असम में कौन सा है? डिब्रू सिखोवा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पीवी सिंधु ने 2022 में किस खेल में रजत पदक जीता? तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 बैडमिंटन पीवी सिंधु ने कनाडा की मिसेज ली को हराकर
जीता स्वर्ण पदक पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 महिला का एक बैडमिंटन गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अवसर की समानता किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 16 फर्स्ट राज्य के अधीन किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर समानता की गारंटी देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 16 का फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह अधिकार संविधान के 14 अनुच्छेद 14 में निहित है तथा राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव करने पर रोक लगाता है। और सेकंड में बात करें, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत भेदभाव प्रतिबंध किसी भी नागरिक के विरुद्ध वंश, धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना शामिल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें कि पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने के लिए अनेक प्रयासों के बाद संविधान 73वें संशोधन अधिनियम 1992 अंतिम रूप में पारित हुआ था और दिनांक 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। अगर आपसे ये पूछा गया कि पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये 24 अप्रैल 1993 में तो ये लागू किया गया था। और ये पारित कब हुआ था? तो 1992 में ये पारित किया गया था। और किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? और 73वें संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था। तो आपके इसमें 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में हुई थी। वर्ष 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें आपके फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन बन चुके हैं? जैसे आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय योजना की स्थापना 1938 में हुई थी। ठीक है, अब 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता दें सुभाष चंद्र बोस थे। और आपको बता दें राष्ट्रीय योजना के समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बन चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की संघ भाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत ये आती है। राज्य की संघ राजभाषा हिंदी और देव लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंगों का रूप भारतीय अंगों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 343। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक बहुलक का कौन सा उदाहरण है? तो सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाज सेवा की स्थापना किसने और कब की थी? तो 1905 में ये स्थापना हुई थी। और किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन प्रावधान से अनुच्छेद 368 संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विंबलडन 2021 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने ये जीत लिया है। ठीक है, 2021 का खिताब। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आपको बता दें, अवनी लखेरा, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, सुमित अंतिल तथा कृष्णा नागर पैरालंपिक, इन सभी ने 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। और आपको बता दें, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो आपको बता दें, अवनी लखेरा ने जीता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब आपका इसमें क्वेश्चन कितने हो गए? आपका एक क्वेश्चन ये हो गया कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में पहला पदक किसने दिलाया? तो अवनी लखेरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें टोक्यो पैरालंपिक 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो आपके जो अवनी लखेरा, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, सुमित अंतल और कृष्णा नागर, इन सभी ने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो अजय शर्मा को ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि BWF ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो विक्टर एक्सलसन को ये दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो आपको बता दें, आपकी एक मूवी थी बजरंग भाईजान, जिसमें वो एक लड़की थी छोटी सी जिसका नाम मुन्नी था, उसका रोल निभाने के मसूर में हर्षली
मल्होत्रा, उसका नाम क्या था, हर्षाली मल्होत्रा नाम था उसका, जिसे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। ठीक है, चलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, हर्षाली मल्होत्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो आपको बता दें, इसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, इसलिए कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, अब आपको बता दें, प्रथम पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, तो 1951 से 1956, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961। हम क्यों बता रहे हैं फ्रेंड्स आपके लिए कि ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो आपका 2002 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपका 1959 से 1974 है, और पांचवी योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 तक है। ठीक है, चलिए अगले की बात करते हैं। छठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 तक छठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 तक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो आपको बता दें, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर रहने का अनुमान क्या है? तो 9.27% अनुमान रहना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 101वां स्थान रहा है 2021 के अनुसार। अगर 2022 के अनुसार बात करें तो आपका 92 ये आपका स्थान रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान किस शहर का रहा है? तो वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर। और इंदौर कहाँ पड़ती है? आपका एमपी में पड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मुख्यालय न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क कहाँ पर है? ये आपका अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अगर इसकी बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपके 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष हैं आपके एंटोनियो गुटरेस, इसके अध्यक्ष हैं। तो इससे आपके 3 क्वेश्चन बन गए। जैसे आपका न्यूयॉर्क का मुख्यालय, आपका जैसे यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, अगर यूएनओ की स्थापना 1945 में, और यूएनओ के वर्तमान में अध्यक्ष एंटोनियो गुटरेस हैं। ठीक है, आपके इसमें 3 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने आरंभ किया था? तो पीसी महालनोबिस ने ये पंचवर्षीय योजना आरंभ की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो पानी शुद्धिकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि सीसीआर कौन नियंत्रित करता है? तो आपको बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीसीआर नियंत्रित करता है। अब आपसे एक क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2022 में पद्म श्री किसे दिया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार सोनकर, जो यूपी में बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो बाएं से दाएं जाने पर तो घटता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। ठीक है, आपके 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। जैसे आपसे पूछा गया, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक तत्व में घटता है, अगर आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो आपको बता दें, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में इनमें नहीं है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि किस राज्य में पंचायती व्यवस्था है, और उसमें से आपका एक ऑप्शन दे दिया जाएगा और इसमें से आपके 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, इन चारों में कोई भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस पर लागू नहीं होता है? तो धातु, उपधातु और अक्रिय गैस पर लागू नहीं होता है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहाँ कहा जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में किस तरह की पंचायती राज व्यवस्था है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले करा दिया है, एक बार और नज़र डाल लेते हैं इसमें कि आपकी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। 1993 में 73-74वें संविधान संशोधन के माध्यम में भारत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अब आपको कौन कौन सी है, आपकी ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर है, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर है, और जिला परिषद जिला स्तर पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से अनुच्छेद 51A संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 279A। यह विधेयक भारत के राष्ट्रपति को 122 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के आरंभ होने के 60 दिन के अंदर जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि कौन से अधिनियम मतलब राष्ट्रपति के 122वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा, ठीक है, अगर अनुच्छेद है तो अनुच्छेद आपका 279A के साथ में जीएसटी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो आपको बता दें, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मियो की गवर्नरशिप के दौरान हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया गया कि किस सन में हुई थी तो 1872, और किसके शासनकाल में हुई थी तो लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुई थी। तो आपके ये इसमें से 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछ लिया गया कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था तो 1773 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1773 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया गया तो बंगाल का मतलब जो आपका गवर्नर का किस सन में बनाया गया था तो 1774 में बनाया गया था। किसको? वॉरेन हेस्टिंग को। अगर और इसमें एक क्वेश्चन आपका हम बता दें, जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपके लॉर्ड कर्जन। बंगाल के गवर्नर जनरल थे, कौन थे? कर्जन, लॉर्ड कर्जन बंगाल के गवर्नर जनरल थे 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो क्वाड में संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया राष्ट्र शामिल हैं। इसमें 4 देश शामिल हैं। एक संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया आपका यूएसए, उसके बाद में आपका भारत इंडिया हो गया, उसके बाद जापान हो गया और आपका ऑस्ट्रेलिया, ये 4 शामिल है। इसके अलावा कोई भी क्वाड में शामिल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉयल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? तो भारतीय वास्तुकार वीवी दोषी को दिया गया रॉयल गोल्ड मेडल 2022 में सम्मानित किया गया है। तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका वीवी दोषी। और ये कौन है? ये एक भारतीय वास्तुकार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में चीफ ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो चीफ ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर आपको बता दें फ्रेंड्स इसमें कि अनंत नागेश्वरन को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत नागेश्वरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना किस राज्य में से संबंधित है? तो आपकी जो राजस्थान राज्य से संबंधित है और इसमें क्या होता है? 100 दिन का रोजगार मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप 2021 में इंडिया ने किस टीम को हराया है? तो भारत ने इतिहास रचते हुए मौजूदा चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप का खिताब के नाम कर लिया है। अगर आपसे क्वेश्चन दूसरा इस तरह से पूछा जा सकता है कि थॉमस कप 2021 की उप विजेता टीम कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। और विजेता टीम कौन है? तो इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो आपको बता दें, राष्ट्रपति की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, नंबर 1। एक प्राकृतिक जन्म नागरिक होना चाहिए, नंबर 2। और कम से कम 14 वर्षों तक संयुक्त राज्य में रहना चाहिए। ये 3 आपकी योग्यता होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2028 में कौन सा देश आयोजित करेगा? तो लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? यूएसए में ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, WHO के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO बोला जाता है 16 अगस्त 2022 से दूसरे कार्यकाल के लिए टेड्रोस एडनॉम
गेब्रेयेसस को WHO के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? तो नागालैंड राज्य में ये हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पहला बजट कब पेश किया गया था? तो 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, और आपको बता दें फ्रेंड्स इसमें रेल बजट और आम बजट को अलग कब किया गया था? तो 1924-25 में ये रेल बजट आम बजट को अलग किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण लेंस का सूत्र क्या होता है? तो आपको बता दें R बराबर 2F इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R बराबर 2F राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा किसका अपर रूप कठोर होता है? तो कार्बन का अपर रूप सबसे ज़्यादा कठोर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एड्स किस वायरस से होता है? तो एड्स एवं स्वयं कोई बीमारी नहीं है, पर एड्स से पीड़ित मानव शरीर में संक्रामक बीमारियों जो जीवाणु और विषाणु से आदि से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु एवं विषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड 2022 में बैडमिंटन टूर्नामेंट में उपविजेता कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्य सेन इसमें उपविजेता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम जेंडर क्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो इसकी थीम थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, और इसी गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 जिसको सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 243A किससे संबंधित है? तो ये आपका ग्राम सभा से संबंधित है 243A, और अनुच्छेद 243B की बात करें तो पंचायतों का गठन इसमें आता है। ठीक है, अगले अनुच्छेद की बात करते हैं अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना होती है इसमें। ठीक है, अगले अनुच्छेद की बात करें अनुच्छेद 243D में क्या हुआ है? तो पंचायत सीटों का आरक्षण इसमें अनुच्छेद 243D में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 243I में क्या है? तो राज्य के राज्यपाल हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243I के तहत करते हैं। ठीक है, अगला अनुच्छेद है आपका 243E, तो पंचायतों का जो कार्यकाल है उसमें 243 इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 243F सदस्यता के लिए अयोग्यता दी गई है। हम आपको क्यों लेकर आए हैं कि इनसे काफ़ी ज़्यादा हर शिफ्ट में इसी 243 से पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले की बात करते हैं। जैसे आपका 243G है तो पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व होता है। अनुच्छेद 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 2021 बॉक्सिंग में किसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो सिरनजीत कौर को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है बॉक्सिंग में 2021 में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि चिपको आंदोलन किससे और कब हुआ था? तो यह भारत के उत्तराखंड राज्य, इससे पहले आपका जो उत्तर प्रदेश में पड़ता था, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से हटकर अब उत्तराखंड में हो गया है। किसानों ने वृक्षों की कटाई एवं विरोध करने के लिए किया था। चिपको आंदोलन में जो वृक्षों से व्यक्ति चिपक गए थे उनको न काटें। ठीक है, और आपको बता दें इसमें सन 1973 ईस्वी में ये आरंभ किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 86वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन जो आपके आने वाली शिफ्ट में एक्सपेक्टेड होने वाले हैं, और ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो रेलवे बार बार पूछ रहा है। अगर आपको 700 प्लस क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और आपकी जो प्राइस है आपकी 10 रुपये प्राइस रहेगी। इसमें आपको 700 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो रेलवे बार बार पूछ रहा है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।